हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड। यदि ये टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो इम्यूनिटी से बेसिक क्वेश्चन आपको कोई सा भी आ जाए, आप बहुत अच्छे से उसका आंसर जो है एलेबोरेट कर सकते हो। साथ ही हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, उसके अलावा एंटीटॉक्सिन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, ऐसी कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन को हमको डिस्क्राइब करना है, लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है या जो डिसीज होती है, तो डिसीज कॉज करने वाले जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सिंपल तरीके से जो हमारी बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस्ड होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है आपको, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, कि पैथोजेंस आर व्हाट, या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक, अब हमारी बॉडी की जो पावर होती है टू फाइट अगेंस्ट दीज पैथोजेंस, मतलब हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रजिस्ट और फाइट अगेंस्ट दीज पैथोजन, जिसको कि हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो इन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फाइट करने की एबिलिटी को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिनमें ये इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की कमी, इम्यूनिटी मतलब नहीं होती है सही तरीके से, या लैक ऑफ सच एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आप ससेप्टेबिलिटी से क्या समझते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, ये एक बेसिक आइडिया। अब जो इम्यूनिटी कॉजिंग एजेंट होते हैं हम उनको पैथोजन तो बोलते हैं, लेकिन वो पैथोजन स्पेसिफिक है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसको कि हम एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं, ये हमारे एंडोजिनस सब्सटेंस भी हो सकते हैं। एंडोजिनस मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, ठीक है ना, जो हमारी पर्सनैलिटी को या जो हमारी हेल्थ को हार्म करते हैं। तो एंटीजन कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ये पैथोजन भी एक तरीके के एंटीजन होते हैं। तो ये एंटीजन जब हमारी बॉडी में होते हैं या एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू और दूसरा होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू। तो इसमें जो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उस एंटीजन को एंगल्फ कर लेना, मतलब कि खा लेना उस एंटीजन को। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को करती हैं। तो वो सेल्स को हम बोलते हैं मैक्रोफेज। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पर ग्लियल सेल इनका नाम होता है, ठीक है ना, ग्लियल सेल या माइक्रोग्लियल सेल। तो मैक्रोफेजेस ये मोनोसाइट्स भी होती हैं और ल्यूकोसाइट्स भी होती हैं। ठीक, अब जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, वो भी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, मतलब उस एंटीजन को एंगल्फ करने की, खाने की, ईटिंग ऑफ एंटीजन, वो हमारी बॉडी में सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है फैगोसाइटोसिस के थ्रू एंटीजन को किल करती है। अब इसको टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं हम। टी लिम्फोसाइट्स के कारण होती है ये। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो आपका टी लिम्फोसाइट जो फैगोसाइटोसिस का काम कर रही हैं और जो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और दूसरा आपका एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रही है, जिसको कि हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। आपका ये जो है, इस बी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हुई है, उस एंटीबॉडी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सेलुलर इम्यूनिटी और आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी, कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरीके से बी लिम्फोसाइट, अब ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, ये बनती हमारी बोन मैरो में ही है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होती है, उनको टी लिम्फोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है माइग्रेट होकर आपके थाइमस में चली जाती हैं और वहीं पर वो मैच्योर होती हैं, तो इस कारण से उनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब ये बॉडी का इस एंटीजन, मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, इस पूरे मैकेनिज्म को हम एक इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, कि हमारी बॉडी ने इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की या फैगोसाइटोसिस किया। अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज करते हैं वो
या जिनके कारण डिसीज होती है वो एंटीजन टॉक्सिन्स होते हैं। तो वो टॉक्सिन दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो यदि हम देखें जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं और जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उनका, वो उसको डिफ्यूज कर देते हैं आउट ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसको डिफ्यूज कर देते हैं जहां वो ग्रो कर रहे होते हैं, चाहे वो होस्ट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो सेल कल्चर हो। तो इस तरीके से जो हम उनको बोलते हैं, इस तरीके के टॉक्सिन को एक्सोटॉक्सिन बोला जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ध्यान में रखना है, इसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज बनती है उनको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन को आपका पूछा जाएगा तो पूरा इसी तरीके की एक मैकेनिज्म है जिसमें आपकी एंटीबॉडीज बनेगी और इस एक्सोटॉक्सिन को किल करेंगी, तो ये कहलाता है एंटीटॉक्सिन। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जो उन्होंने पॉइजनस सब्सटेंस बनाई है, जो भी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस बनाया, उन्होंने उनको डिफ्यूज नहीं किया आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो रिमेन्स इनटू द सेल, वो सेल के अंदर ही रहता है। तो इस तरीके से जो उनको हम टॉक्सिन बोलते हैं वो कहलाता है आपका एंडोटॉक्सिन, मतलब इनसाइड ही है, एंडो मतलब इनसाइड। और इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी वर्क करती हैं वो अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो जैसे कि एंटीबॉडी को उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो आपको कभी एग्जाम से पूछा जाता है ऑप्सोनिन्स क्या है, एग्लूटिनिन्स क्या है, प्रेसिपिटिन क्या है और बैक्टीरियोलाइसिन क्या है। तो ये आपकी एंटीबॉडी ही है जो आपके एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट में बनती है। तो ऑप्सोनिन्स क्या होती हैं, ये एक्चुअली जो भी आपका जैसे एंटीजन है, इसको हम समझते हैं कि ऑप्सोनिन जो है, कई बार एग्जाम्स में ऑप्सोनाइजेशन आपको कई जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां हेल्पफुल होगा और कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये एंटीजन है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन को जो है चारों तरफ से इस तरीके से सर्कुलेट कर लेती हैं और इसको ससेप्टेबल बना देती हैं कि इसको जो मैक्रोफेज है वो आके एंगल्फ कर ले और डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। तो एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी ने इसको चारों तरफ से आके इसको एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि ये इजीली आपकी जो मैक्रोफेज है उसको आके ये इस एंटीजन को अब इजीली एंगल्फ कर सकता है। क्यों? बिकॉज इसको चारों तरफ से एंटीबॉडीज ने घेर लिया है। तो ये होता है ऑप्सोनाइजेशन। फिर एग्लूटिनिन्स क्या होता है, ये जनरली एक तरीके का एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो आपका जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, इनएफेक्टिव हो जाता है, वो एंटीजन डिसीज नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की जो एंटीबॉडी होती है हम उसको एग्लूटिनिन बोलते हैं एंटीबॉडी को, और इस तरीके के रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो एग्लूटिनेशन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रेसिपिटिन क्या है, प्रेसिपिटिन एज द नेम इंडिकेटिंग प्रेसिपिटिन, तो मतलब ये एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरेक्ट करके उसको प्रेसिपिटेट कर देती है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फिर बैक्टीरियोलाइसिन क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया में क्या करते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देते हैं। परफोरेट करने से जो भी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल होता है, उसके जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइसिस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो हम देखें तो चार तरीके से आपका जो है एंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी वर्क करती है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी और आपके जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में, आपको जैसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इम्यूनिटी, इससे रिलेटेड और भी डिटेल्ड वीडियोस हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी होती है और होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब कि नेचुरली जो हमको बॉडी का सिस्टम मिला है, जैसे कि आपका बॉडी के बैरियर सिस्टम हो गए, एक एज के कारण जो इम्यूनिटी मिलती है, हमारे सब मेडिएटर्स होते हैं बॉडी में, वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। फिर एक्वायर्ड क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है जो किसी कारण से हमको मिली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सम रीजन वो हमारी बॉडी में आई है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो तरीके से हो सकती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव जो होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है और आपका आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल
तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल का मतलब क्या, जैसे कि कई बार जो है बॉडी में डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उस डिसीज के अगेंस्ट में हमारी बॉडी, वही जो हमने इम्यूनिटी वाला मैकेनिज्म पढ़ा था, उसके कारण हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है नेचुरली। तो नेचुरली कैसे बनी है? एक्वायर्ड, बाहर से वो बैक्टीरिया आया, डिसीज हुई और उसके कारण आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बन गई। तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है कि आपको जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि उससे रिलेटेड वो बैक्टीरिया या वायरल का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है जिससे आपकी बॉडी में उसकी इम्यूनिटी आए। तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, जिसको ही हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीनेशन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू इस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप्ड कराई जाती है। तो ये एक तरीके की इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। तो वैक्सीन्स जब हम पढ़ेंगे तो वैक्सीन्स बेसिकली आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक। और कई सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जब आप पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो उसमें यही इसी तरीके से आती है। फिर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है डायरेक्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ट्रांसफर हुई है। नेचुरल इम्यूनिटी बाय बर्थ, एक्वायर्ड में एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द सम रीजन, कुछ कारण से वो आई, बैक्टीरिया वायरस के कारण वो एंटर हुआ, वो या तो हमने जानबूझ के उसको एंटर कराया, दैट इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे मदर टू फीटस एंटीबॉडी डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, जो क्योंकि जो फीटस होता है उसमें डिसीज के अगेंस्ट में फाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और आपका जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम डायरेक्ट आपका सीरम थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, डायरेक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही देते हैं। तो इस तरीके की इम्यूनिटी को हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपका आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। बहुत ही कम टाइम में आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया इम्यूनिटी को लेके कि किस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट ये जो डेफिनेशंस है, साथ में इम्यूनिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।